अब आपके पास है ट्रिक जो है वो अर्थशास्त्र की, ठीक है। अब जो ट्रिक है आपके पास अर्थशास्त्र की ट्रिक है, और इसको भी आपको अच्छे से समझना है कि अगर अर्थशास्त्र से अगर आपको नोबेल प्राइज से संबंधित किस किस को नोबेल प्राइज मिला और अर्थशास्त्र से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करेंगे, अच्छे से समझे, आप ट्रिक समझे और फिर अपन नाम को रिलेट करते हैं जैसा हर ट्रिक में अपन ने किया है। कि ये क्या है ट्रिक जो है कि आपके पास क्या था, मैं अगर सिंपल बताऊं तो अभी जैसे कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सिटी में क्या है बहुत ज्यादा एक्टिव है कि आप बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसा वैसा कुछ। अब आपको क्या है, आप एक बेसन के व्यापारी, आपको क्या करना है, बेसन बेचना है। तो आप क्या करोगे, एक काम करोगे कि आप निकलोगे गांव की तरफ और गांव में क्या करोगे, आप बेसन बेच के आओगे। तो आपको क्या बोलोगे कि इस बार तो क्या किया अपन ने, गांव में बेसन की नीलामी करनी पड़ी, मतलब शहर में बिकाई नहीं, कहाँ बेचना पड़ा आपको, गांव में। बस यही ट्रिक है, और ये जो आपको याद है तो आपका बल्ले बल्ले है, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर जाएंगे। कि नीलामी से आपको पता चलेगा कि नीलामी काई में आती है। तो नीलामी सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ट्रिक काई की ये याद रखना है। तो नीलामी आती है काई में, अर्थशास्त्र में, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है नीलामी का। और इसी क्षेत्र में, नीलामी के क्षेत्र में ही क्या मिला है, नोबेल मिला है, ठीक है। जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो किस क्षेत्र में दिया गया है, मतलब किसकी खोज के लिए दिया गया है, तो नीलामी के जो ये रूल है उनको अच्छे से समझाने के लिए ही नोबेल मिला है, ठीक है। उसके बाद नाम याद रखना है किन किन को मिला। तो ये क्या है, बेसन, यहाँ पर क्या है, बेसन, मैंने ऐसे ही लिया है बेसन। बेसन से आपका एक नाम क्लियर होगा, क्या होगा, रॉबर्ट विल्सन। जो रॉबर्ट विल्सन है वो क्या हो जाएगा आपका, बेसन। रॉबर्ट विल्सन क्या हो जाएगा आपका, बेसन। अपन ट्रिक में किसी को कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। और उसी प्रकार आपका गांव जो है, गांव से क्या हो जाएगा, पाल मिलीग्राम। ये जो ग्राम आ रहा है, इस ग्राम को आप चेंज कर ले गांव में, तो गांव से हो जाएगा पाल मिलीग्राम। ये ग्राम रिलेट करें, जस्ट पूरा नाम नहीं याद रखे, बस थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बेसन से आप याद रखें क्या, बेसन से आप याद रखें विल्सन। और जो है क्या है, नीलामी के सिद्धांत में दिया गया है। बस इतनी सी आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये सारी है, ये हमने बैठ के अच्छे से बनाई है ट्रिक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए। तो आप इनका ट्रिक का भी मजा ले और आप एग्जाम में क्वेश्चन भी करके आए, इसलिए ही हम क्या करते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक बना के लाते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, वो आपको समझ लेने चाहिए, ये आपको पढ़ लेने चाहिए। कि अमर्त्य सेन, ये आपके सामने नाम लिखा हुआ है, अमर्त्य सेन को सबसे पहले जो अर्थशास्त्र में किसी भारतीय को नोबेल मिला था, तो वो कौन था, वो कौन थे, मतलब वो थे अमर्त्य सेन। 1998 में जिनको क्या मिला था, नोबेल मिला था, ठीक है। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि गांव में जाके आपको बेसन की नीलामी करनी पड़ी, नीलामी से नीलामी के सिद्धांत के लिए दिया गया। बेसन से विल्सन, गांव से क्या हो गया, मिलीग्राम। उसके बाद आपको है अमर्त्य सेन का याद रखना है कि सबसे पहले इकोनॉमी में अगर किसी को भारतीय को अगर मिला है नोबेल, तो वो कौन थे, अमर्त्य सेन। 1998 में नोबेल मिला था, ठीक है इनको। कि नोबेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, 1901 में, और इनको मिला था 1998 में। फिर है कि 2019 में भी एक भारतीय को क्या मिला है, नोबेल मिला है, और वो क्या है, अर्थशास्त्री जो क्या है, उनका नाम क्या है, अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी। और ये चीजें भी याद रख ले आप, एस्टर डुफ्लो, और इनको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप अभिजीत बनर्जी ही याद रखें। अगर आपको भारतीय पूछा जाता है, इकोनॉमी से संबंधित किसी भारतीय का नाम पूछा जाता है, तो आप वो भारतीय याद रखना है, कौन सा, एक तो अमर्त्य सेन, और एक याद रखना है क्या आपको, एस्टर, मतलब अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। दो नाम वो जो 2020 में मिले हैं, जिनको 2020 में मिले हैं, दो नाम वो याद रखने हैं। और ये एक नाम ये कि अमर्त्य सेन और एक अभिजीत बनर्जी। और अमर्त्य सेन को कब मिला, तो आप बता देंगे 1998 में। तो ये ट्रिक भी अपन ने अच्छे से समझी है, और इसको भी अपन क्लियर कर पाया हूँ मैं, जहां तक मेरे को लग रहा है कि मैं ये चीज भी आपके अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ कि गाँव में जाकर बेसन की आपको नीलामी करनी पड़ेगी। तो आपको नोबेल की जो ये अर्थशास्त्र वाली ट्रिक है ये क्लियर हो गई होगी। अब एक और ट्रिक बचती है, उसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।